फर्स्ट तारीख है 1 नवंबर 81 की है मूली। ओम शांति अव्यक्त बाप दादा मधुबन। तो मूली का टाइटल है सेवा की सफलता की कुंजी। राइट, जो बाबा कहता है कुंजी चाबी, आप जो भी कहते हो, सेवा की सफलता की कुंजी। तो बाबा कहते सदा कृपालु दयालु अव्यक्त बाप दादा अपने ईश्वरीय सेवाधारियों प्रति बोले। किसके प्रति? ईश्वरीय सेवाधारियों प्रति। राइट, तो आज बाप दादा सर्व बच्चों को किस रूप में देख रहे हैं? अर्थात अपने खुदाई खिदमतगार बच्चों को देखे, खुदा की खिदमत करने वाले, परमात्मा की सेवा के लिए, राइट, ईश्वरीय सेवा। बाबा इसलिए कहते हैं अर्थात अपने खुदाई खिदमतगार बच्चों को देख रहे, जो है ही खुदाई खिदमतगार, उनका सदा स्वतः ही खुदा और खिदमत अर्थात बाप और सेवा दोनों साथ साथ याद रहती है, क्योंकि खुदाई खिदमतगार का हमें टाइटल है। राइट, हम अकेले खिदमतगार नहीं है, खुदा की खिदमतगार, ईश्वरीय सेवा के लिए हम निमित्त है। राइट, तो बाबा कहते हैं उन बच्चों को बाप और सेवा, खुदा और खिदमत, इसका मतलब बाप और जी सेवा जी। दोनों साथ साथ याद रहती है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोले। वैसे भी आजकल की दुनिया में कोई किसका कार्य नहीं करता वह सहयोगी नहीं बनता। राइट, बाबा कहते हैं वैसे भी आजकल की दुनिया में कोई किसका कार्य नहीं करता वह सहयोगी नहीं बनता। तो एक दो को कहते हैं कि भगवान के नाम से ये काम करो। दुनिया में जब मुश्किल होती है ना, तो कई लोग अगर सहयोग नहीं करते, कार्य नहीं करते, तो उसको भगवान का वास्ता देते कि भगवान से नाम से कुछ करो, ये काम कर लो। राइट, भगवान को नाम देते तो वो कुछ करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वह खुदा के नाम से ये काम करो, क्योंकि समझते हैं ना कि भगवान के नाम से सहयोग मिल जाएगा और सफलता भी मिल जाएगी। राइट, तो कोई असंभव कार्य, होपलेस बात होती है तो भी यही कहते हैं कि भगवान का नाम लो तो काम हो जाएगा। बाबा क्या कहते हैं, अभी वो आत्मा से बताएं, कोई भी असंभव कार्य या होपलेस बात होती है जिसमें कोई आशा नहीं है, तो भी ये कहते हैं भगवान का नाम लो तो काम हो जाएगा। इससे क्या सिद्ध होता है? असंभव से संभव व ना उम्मीद से उम्मीदवार कार्य बाप ने आकर किए हैं। तब तो अब तक भी यही कहावत चलती आई है। बाबा ने पहले ये कार्य किए, इसलिए सारी ये कहावत चलती आई है अभी भी। परंतु आप सब तो है ही खुदाई खिदमतगार, सिर्फ भगवान का नाम लेने वाले नहीं, लेकिन भगवान के साथी बन श्रेष्ठ कार्य करने वाले। सिर्फ हम भगवान का नाम, भक्ति मार्ग में सिर्फ भगवान का नाम लेते, लेकिन अब भी हम भगवान के साथी बन श्रेष्ठ कार्य करने वाले हैं। तो खुदाई खिदमतगार बच्चों के हर कार्य सफल हुए ही पड़े हैं। खुदाई खिदमतगार के कार्य में कोई असंभव बात है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा के साथ ही है। राइट, परमात्मा हमारा साथी है और उसके साथ रह के हम श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं ना, इसीलिए खुदाई खिदमतगार बच्चों को विश्व परिवर्तन का कार्य क्या मुश्किल लगता है? पूछ रहे बाबा कि खुदाई खिदमतगार बच्चों को विश्व परिवर्तन का कार्य क्या मुश्किल लगता है? हुआ ही पड़ा है। ऐसे अनुभव होता है ना, बाबा कहते हैं ऐसा अनुभव होता है ना, विश्व परिवर्तन का कार्य हुआ ही पड़ा है। ये कल कल पहले किया था, अब फिर से कर रहे हैं, नथिंग न्यू। तो बाबा इसे सदा यही अनुभव करते हो ना कि ये तो अनेक बार किया हुआ है, कोई नई बात ही नहीं लगती है। होगा नहीं होगा, कैसे होगा, एक क्वेश्चन ही नहीं उठता, क्योंकि बाप के साथी हो। क्वेश्चन तो यूं नहीं उठेगा क्योंकि हम बाप के साथी है। जबकि अब तक सिर्फ भगवान के नाम से ही काम हो जाते, तो साथ में कार्य करने वाले बच्चों का हर कार्य तो सफल हुआ ही पड़ा है। भक्ति मार्ग से भगवान के नाम से हर कार्य होते थे, अभी तो साथ में हम कार्य करते हैं भगवान के, तो वो बच्चों का कार्य, हर कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। इसलिए बाप दादा बच्चों को सदा सफलता मूर्त कहते, सदा सफलता मूर्त कहते हैं। सफलता के सितारे अपने सफलता द्वारा विश्व को रोशन करने वाले। सफलता के सितारे अपने सफलता स्वपरिवर्तन से विश्व को हम कहते हैं खुद की ज्योति अब जगाते हैं, ज्ञान रूप डाल के आत्मा की ज्योति जगती है, तब हम वो दीपक से दूसरी आत्माओं को भी जगाते हैं। वह कहते हैं सफलता के सितारे अपने सफलता द्वारा विश्व को रोशन करने वाले हैं।
क्योंकि हम ज्ञान रूपी रोशनी से सभी को अज्ञान रूपी अंधेरे से निकालने वाले हैं। तो सदा अपने को ऐसे सफलता मूर्त अनुभव करते हो। अगर चलते चलते कभी असफलता या मुश्किल का अनुभव होता है, तो कारण सिर्फ खिदमतगार बन जाते हो। खिदमत सिर्फ सर्विस वाले, भूल जाते हो किसकी सर्विस कर रहे हो, कौन हमारा साथी है ना। तो इसीलिए बाबा कहते सिर्फ खिदमतगार बन जाते हो, इसलिए असफलता के मुश्किल का अनुभव होता है। खुदाई खिदमतगार नहीं होते उस टाइम, खुदा को खिदमत से जुदा कर लेते हो, राइट। इसलिए अकेले होने के कारण सहज भी मुश्किल हो जाता है। अभी जो आत्मा और निमित्त आत्मा ने खुद जब अकेले अपना कार्य बाबा को याद किए भी ना करते हो, सर्विस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, राइट। लेकिन जब बाबा को याद करके करेंगे तो वही एक परमात्मा ने ये सर्विस के लिए मुझे निमित्त बना, ये जॉब के लिए निमित्त बना, तो वो हमें याद रहेगा। लेकिन वो हम भूल जाते हैं, तो फिर वो कुछ न कुछ फिर वो इसीलिए कहते हैं अकेले होने के कारण सहज भी मुश्किल हो जाता है और सफलता दूर दिखाई देती है। लेकिन नाम ही है खुदाई खिदमतगार, हम बच्चों का नाम है खुदाई खिदमतगार। उसके लिए बाबा ने हमें निमित्त, तो कंबाइन को अलग नहीं करो। लेकिन अलग कर देते हो ना, सदा ये नाम याद रहे तो सेवा में स्वतः ही खुदाई जादू भरा हुआ होगा, परमात्मा का जादू भरा हुआ होगा अगर याद रखेंगे तो। सेवा के क्षेत्र में जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्व प्रति या सेवा प्रति विघ्न आते, उसका भी कारण सिर्फ यही होता है जो स्वयं को सिर्फ सेवादारी समझते, सिर्फ निमित्त नहीं। परमात्मा ने ये सेवा के लिए मुझे निमित्त बनाया हुआ है। सेवा तो करनी, जॉब करनी है, घर की है सेवा, आत्माओं की है, कई संबंध संपर्क में है, कहीं भी जाते हो सेवा तो आपको हर जगह पे करनी है, राइट। लेकिन हमें समझना है परमात्मा ने वो सेवा के लिए मुझे निमित्त, परमात्मा की सेवा मेरी नहीं है। परमात्मा ने मुझे ये सेवा के लिए निमित्त बनाया और ये परमात्मा के बच्चों की मुझे सेवा करनी है, या जॉब पे भी वो आत्माओं की सेवा करनी है, राइट। तो सिर्फ परमात्मा ने इसीलिए मुझे सिलेक्ट किया है। तो स्वयं को सिर्फ सेवादारी समझते हो, लेकिन ईश्वरीय सेवादारी है हम। सिर्फ सर्विस नहीं, लेकिन गॉडली सर्विस। सिर्फ सर्विस नहीं, लेकिन गॉडली सर्विस। इसी स्मृति से याद और सेवा स्वतः ही कंबाइन हो जाती है, राइट। तो ये कि याद और सेवा का सदा बैलेंस रहता है। सेवा कैसे करेंगे, जहां भी जाओ अगर बाबा की याद में आत्मा समझेंगे और आत्मा की स्व की स्मृति में रहेंगे, उसके स्व के भाव में रहेंगे, आत्मा के स्व के गुण में रहेंगे, शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप, तो ऑटोमेटिक वो सेवा होती रहेगी, खुद की भी और दूसरों की भी, राइट। इसीलिए बाबा कहते हैं याद और सेवा का सदा बैलेंस रहता है। याद करना है बाबा को और खुद, राइट, और फिर सेवा करनी है। जहाँ बैलेंस है वहाँ स्वतः स्वयं ही सदा ब्लिसफुल अर्थात आनंद स्वरूप और अन्य के प्रति सदा ब्लेसिंग अर्थात कृपा दृष्टि सहज ही रहती है। बाबा कहते हैं जहाँ पे याद और सेवा का बैलेंस है, स्वयं सदा ब्लिसफुल अर्थात आनंद स्वरूप और अन्य के प्रति भी, जो हमारे सामने जो भी आत्मा है उनके प्रति सदा ब्लेसिंग अर्थात कृपा दृष्टि सहज ही रहती है। देखिए हम क्या देखते हैं, खुद को भी आत्मा और सामने वाले भी आत्मा भाई को एक ही परमपिता परमात्मा के संतान ये समझ के चलते हैं ना, तो ऑटोमेटिक हमारी ब्लेसिंग और कृपा दृष्टि सहज रहती है। इसके ऊपर कृपा करूँ ये सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, हो ही कृपालु। अब कहते हैं आप बच्चों हो ही कृपालु, सदा का काम ही कृपा करना है, सदा का काम ही कृपा करना है, राइट। ऐसे अनादि संस्कार स्वरूप हुए हैं, बाबा कहते हैं ऐसे अनादि संस्कार स्वरूप हुए हैं आत्मा के ओरिजिनल फॉर्म में। जो विशेष संस्कार होता है वह स्वतः ही कार्य करते रहते हैं, जो विशेष संस्कार होता है वो स्वतः ही अपने आप कार्य करता रहता है, सोच के नहीं, लेकिन हो ही जाता है। आत्मा अपने स्वधर्म में टिक जाती है, तो अपने आप ही हो जाए, शांति का शक्ति का वह फैलाते हैं। बार बार यही कहते हैं ना, मेरे संस्कार है इसीलिए हो ही गया, मेरा भाव नहीं था, मेरा लक्ष्य नहीं, लेकिन हो गया। क्यों? संस्कार है, पुराना संस्कार है, इमर्ज हो गया। कहते हो ना ऐसे, कोई कहते हमने क्रोध नहीं किया, बाबा ने बताया डबल हिंसक बनना है, राइट। એટલે કામ કટારી भी नहीं चलानी है और क्रोध भी नहीं करना, हो गया।
राइट। कई कहते हैं कि डबल अहिंसा का ये होता है कि हम काम कटारी नहीं चलाते, वो भी अहिंसा है, और किसी को मारते भी नहीं, वो भी हिंसा है, इसलिए हम डबल अहिंसक है। कई कहते हमने क्रोध नहीं किया, लेकिन मेरे बोलने के संस्कार ही, कई आवाज उसकी, उसका बोलने का टोन डिफरेंट होता है, आवाज बाबा हमें पूरा यहाँ पे चेंज करता है। इसलिए बाबा कहते, कई कहते हमने क्रोध नहीं किया, लेकिन मेरे बोलने के संस्कार ही ऐसे। इससे क्या सिद्ध हुआ? अल्पकाल के संस्कार भी स्वतः ही बोल और कर्म कराते रहते हैं। राइट। अल्पकाल के संस्कार जो द्वापर के बाद आए, हमारे ओरिजिनल नहीं है वो संस्कार, तो अपने आप ही वो बोल और कर्म कराते रहते। तो सोचो, अनादि ओरिजिनल संस्कार आप श्रेष्ठ आत्माओं के कौन से है? सदा संपन्न और सफलता मूर्त। हमारा अनादि और ओरिजिनल आप श्रेष्ठ आत्माओं के कौन से संस्कार? तो सोचो, सदा भरपूर संपन्न है, सफलता मूर्त है, सदा वरदानी और महादानी। ये संस्कार स्मृति में रहने से स्वतः ही सर्व के प्रति कृपा दृष्टि रहती। बाबा कहते हैं ये हमें याद रहना चाहिए कि मैं कौन सी आत्मा, सदा भरपूर, क्योंकि परमात्मा मेरा साथी है। सफल काम हुआ ही पड़ा है, परमात्मा मेरा साथी है, तो ये ईश्वरीय सेवा है। राइट। तो सफलता मेरी निश्चिंत है, तो मैं सफलता मूर्त, सदा वरदानी और सदा महादानी। राइट। तो ये संस्कार के हमें वरदान सभी को देंगे कि हम वरदानों से भरपूर होते, तो सभी के लिए हम अच्छा सोचते हैं, सभी के लिए सिर्फ शुभ भावना, शुभकामना, सभी के लिए वरदान है। और महादानी है, क्योंकि परमात्मा के बच्चे हम देने वाले हैं, मास्टर दाता है। राइट। तो महाद हर एक को देती, जिसको जो चाहिए। आत्मा अगर अपने स्वधर्म में टिक जाती, जिसको शांति चाहिए तो शांति देते हैं, जिसको जो चाहिए वो हमारे से देते जाए ऊपर वाला, हमें निमित्त बना के। तो वो बाबा कह रहे हैं, सदा वरदानी और महादानी। ये संस्कार स्मृति में रहने से स्वतः ही सर्व के प्रति कृपा दृष्टि रहती है। अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करो। बाबा कहते हैं अल्पकाल के जो भी संस्कार है, उसको अनादि संस्कारों में हमें परिवर्तन करना है, उसको चेंज करना। तो भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न, अनादि संस्कार मर्ज होने से सहज समाप्त हो जाएंगे। जो भिन्न भिन्न प्रकार जो विघ्न आते हैं हमारे, तो वो बाबा कहते हैं अनादि संस्कार आप इमर्ज करोगे तो सहज ही समाप्त हो जाएंगे। बाप दादा को अब तक भी बच्चों की स्व परिवर्तन व विश्व परिवर्तन की सेवा में मेहनत देख सहन नहीं होता है। परमात्मा बाबा रोज मुरली के द्वारा डायरेक्शन देता है, तब भी बाबा कहते मेरे बच्चे मेहनत करते, वो मुझे सहन नहीं होता है। इस बाबा ये कहते हैं कि खुदाई खिदमतकार और मेहनत, ईश्वर की सेवा, ईश्वर आपका साथी है, उसकी सेवा के लिए आप निमित्त बने हो। राइट। और उसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ती। कैसे? जब नाम से काम निकाल रहे हैं, भक्ति मार्ग में सिर्फ परमात्मा याद से, भगवान का नाम लेने से काम निकाल रहे, आप तो अधिकारी हो। बाबा कहते आप तो अधिकारी हो, आपको तो अधिकार है, आप बच्चे बने हो, ईश्वर की सेवा के भी निमित्त है, आप खुदाई खिदमतगार हो। तो आप लोगों की मेहनत कैसे हो सकती है कि छोटी सी गलती करते हो? कौन सी गलती करते हो? कौन सी गलती करते हो? जानते हो, जानते भी अच्छी तरह से, फिर क्यों करते हो? बाबा कहते मजबूर बन जाते हो, सिर्फ छोटी सी गलती। मेरा संस्कार, मेरा 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 कहते तो मेरा भी छूटता नहीं है, इसलिए बाबा कहते मैं को ते में बता देना है। राइट। तो बाबा कहते छोटी सी गलती, मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव अनादिकाल की बजाय मध्य काल के समझ लेते हो खुद को। हम सतयुग से आने वाली आत्मा है। राइट। अनादिकाल से। राइट। हम आदि से है, वैसे अनादिकाल से हम खुद आत्मा परम धाम से आई है, तो वो अनादिकाल है। लेकिन मध्य में अपने आप को समझ लेते द्वापर से, इसीलिए कहते हैं मेरा है, मेरा है, मेरा करते हैं। राइट। तो क्योंकि बाबा कहते हैं अनादिकाल की बजाय मध्य काल के समझ लेते हो। मध्यकाल के संस्कार स्वभाव को मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव समझना, ये गलती, ये रावण का स्वभाव है, आपका नहीं है। मैंपन, ये रावण का स्वभाव है। अगर बाबा कहते मैं याद है, तो मैं आत्मा और मेरा बाबा, ये दो। राइट। मैं और मेरे को बाबा ये कहते हैं, मेरा स्वभाव और मेरा संस्कार, ये दोनों को, इसमें मैं आत्मा और मेरा बाबा, ऐसे बाबा चेंज करने को कहते हैं। बुराई चीज को अपना मानना,
यही गलती करते हो, क्योंकि रावण का स्वभाव है मैं और मेरा, आपका नहीं है, और वो पराई चीज को आप अपना बनाते हो, ये गलती करते हो। मेरा कहने और समझने से मेरे स्वतः ही झुका हो जाता है। बाबा कहते हैं हम अपने के कहते हैं मेरा कहने से और समझने से मेरे में स्वतः ही झुकाव हो जाता है। इसलिए छोड़ना चाहते भी छोड़ नहीं सकते, कि मेरा मेरा कहते हो तो ऑटोमेटिक झुकाव हो जाता है, वहां पे लगाव हो जाता है, हमारा ना लगाव प्रभाव झुकाव में हम आ जाते हैं, मेरा है ना, इसलिए इसलिए बाबा कहते हैं इसे छोड़ते भी नहीं छोड़ सकते। समझा गलती क्या है? तो सदा याद रखो खुदाई खिदमतगार है, मैंने किया नहीं, खुदा ने मेरे से करवाया। बाबा ने ये शब्द किया, मैंने किया शब्द निकाल दो अपनी डिक्शनरी से। परमात्मा ने हमें निमित्त बन के करवाया, तो खुदा ने मेरे से कराया। इस एक स्मृति में सहज ही सर्व विघ्नों के बीच को सदा के लिए समाप्त कर दो। सर्व प्रकार के विघ्नों का बीच दो शब्दों में, वह कौन से दो शब्द है जिन शब्दों से ही विघ्न का रूप आता है? विघ्न आने के दरवाजे को जानते हो? तो वो नामी ग्रामी दो शब्द कौन से है? बाबा जो कल हम बता रहे थे ना, विस्तार तो बहुत है लेकिन दो शब्दों में सार आ जाता है, अभिमान और अपमान। राइट, बाबा कहते हैं वो नामी विघ्न आने के दरवाजे को जानते, और नामी ग्रामी शब्द कौन से है? अभिमान और अपमान। सेवा के क्षेत्र में विशेष विघ्न इन दो रास्तों से आते हैं। या तो मैंने किया, ये अभिमान और अपमान की भावना भिन्न भिन्न विघ्नों के रूप में आ जाती है। मैं और मेरा आता है तो ये अभिमान है, उसकी वजह से हमारा कोई अपमान भी करता है कि ये तुम्हारा, तब हमें अपमान की भावना भिन्न भिन्न विघ्नों के रूप में आ जाती है। जब है ही खुदा एक खिदमतकार, करण करावन हार बाप है, तो छोटी सी गलती है ना। बाबा कहते आप हो ही खुदा, ईश्वर की सेवा के लिए निमित्त हो और कराने वाला भी बाप है, तो ये छोटी सी गलती है ना। इसलिए कहा जाता है खुदा को जुदा नहीं करो। सेवा में भी कंबाइंड रूप याद रखो, खुदा और खिदमत। तो ये करना नहीं आता, बहुत सहज है, मेहनत से छूट जाएंगे। समझा क्या करना है? अच्छा, ऐसे सदा अनादि संस्कार स्मृति करो, सदा स्वयं को निमित्त मात्र और बाप को करण करावनहार अनुभव करने वाले, सदा स्वयं अनादि स्वरूप अर्थात ब्लिसफुल, किसी भी प्रकार के विघ्नों के बीच को समाप्त करने में समर्थ आत्माएं ऐसे सदा बाप के साथ, राइट, ईश्वरीय सेवादारियों को बाप दादा का याद प्यार एंड नमस्ते। रूहानी बच्चों के भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते, शुक्रिया बाबा। राइट, तो अभी अदर कुमार किसको? जो शादी के बाद होते हैं, हम अदर कुमारी होती है, क्योंकि शादी के बाद हम कुमारी नहीं कहते, अदर कुमारी, और कुमारों को अधर कुमार कहते हैं। सभी अपने को बाप के स्नेही और सहयोगी श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो ना। सदा ये नशा रहता है कि हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं है, क्योंकि बाप के साथ पाठ बजाने वाले। हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा क्यों है? क्योंकि हम बाप के साथ पाठ बजाते हैं। सारे चक्र के अंदर इस समय बाप के साथ पाठ बजाने के हम निमित्त बने हैं। ऊंच से ऊंच पाठ बजाने के निमित्त बने हो बाबा ने। ऊंच से ऊंच भगवान के साथ पाठ बजाने वाले कितनी ऊंच आत्माएं होगी, राइट। लौकिक में भी कोई पद वाले के साथ काम करते, वो भी कितना नशा रहता है बाबा। प्राइम मिनिस्टर के प्राइवेट सेक्रेटरी को भी कितना नशा रहता है ना। तो आप किसके साथ हो? ऊंच से ऊंच बाप के साथ। और फिर उसमें भी विशेषता ये है कि एक कल्प के लिए नहीं है, हम लोग अनेक कल्प ये पाठ बजाया है। बाबा कहते हैं आप एक कल्प के लिए नहीं, अनेक कल्प आपने पाठ बजाए हैं और सदा ही बजाते रहेंगे। देखो बाबा हमें कितना बेफिक्र कहते, निश्चिंत बना दे बच्चा, आपने पहले भी पाठ बजाए और सदा मेरे साथ ही पाठ बजाओगे भी, राइट। तो वही है, तो बदली नहीं हो सकता, बाबा किसी पाठ बदली नहीं हो सकता। ऐसे नशे में रहो तो सदा ही निर्विघ्न रहेंगे। कोई विघ्न तो नहीं आता है ना। पिछले बाबा वायुमंडल का, वाइब्रेशन का, संग का कोई विघ्न तो नहीं है। कमल पुष्प के समान हो, टिके छुके रहना है, राइट।
कमल पुष्प समान न्यारा और बाप का प्यारा। बाप का कितना प्यारा बना हुआ है, उसका हिसाब न्यारेपन से लगा सकते। कितना जल्दी हम डिटेच हो जाते हैं। तो बाबा कहते जितना जल्दी हम डिटेच हो जाएंगे, देख की दुनिया, देख के संबंध, देख के पदार्थ, इतना जल्दी आपको पता चलेगा कि हम बाप के कितने प्यारे बने हैं। अगर हम डिटेच नहीं हो सकते, मैं मेरे में फंसे हैं, बाबा कहते आपको पता चल जाएगा कि हम बाप के प्यारे बने हैं इतना कि नहीं बने। कितना प्यारे बने वो मापदंड है आपका, कितना जल्दी हम डिटेच होते हैं। जो सदा बाप के प्यारे, उनकी निशानी स्वतः याद। प्यारी चीज स्वतः याद आती है। राइट, बाबा कहते जो प्यारी चीज उसको याद नहीं करे, स्वतः ही याद आती है ना। तो ये कल्प कल्प की प्रिय चीज है। एक कल्प की नहीं है, कल्प कल्प की प्रिय चीज है। एक बार बाप के नहीं बने हो, कल्प कल्प बने हो, ऐसी प्रिय वस्तु को कैसे भूल सकते हैं। भूलते तब हो जब बाप से भी अधिक कोई व्यक्ति। बाबा कहते हैं आपने कल्प कल्प बाप के बने हो, तो ऐसे बाप को हम कैसे भूल सकते हैं। बाबा कहते अगर वो आप भूलते तब भी हो कि उससे भी कोई और ज्यादा कोई चीज होती, वो प्रिय लगने लगती है ना। तो ऐसी प्रिय वस्तु को कैसे भूल सकते हैं बाप को। अगर बाप को हम भूलते तब है जब बाप से भी अधिक कोई व्यक्ति या वस्तु को प्रिय समझने लगते हो, कि वो तो अल्पकाल का है। तो बाबा कहते अगर आप प्रिय समझने लगते हो किसी व्यक्ति या कोई वस्तु को, तो बाप को भूलते हो। अगर सदा बाप को प्रिय समझते हो तो भूल नहीं सकते। ये नहीं सोचना पड़ेगा याद कैसे करे, लेकिन भूले कैसे रे, ये आश्चर्य लगेगा। तो नाम अधर कुमार है लेकिन हो ब्रह्मा कुमार। राइट, ब्रह्मा कुमार सदा नशे और खुशी में रहेंगे। तो निश्चय बुद्धि विजयी हो ना। अधर कुमार तो अनुभवी कुमार है, बाबा कहते हैं सब अनुभव कर चुके हैं। राइट, क्योंकि संसार में रहते हमने सब अनुभव किया है। तो अनुभवी कभी भी धोखा नहीं खाते हैं। पास्ट के भी अनुभवी और वर्तमान के भी अनुभवी। बाबा कहते एक एक अधर कुमार अपने अनुभव द्वारा अनेकों का कल्याण कर सकते हैं। उन्हें बहुत सारे ने किसी किसी सिचुएशन से निकले हुए, बाबा का साथ मिला हुआ, वो किया हुआ है, तो अपने अनुभवों से बहुत लोगों का कल्याण कर सकते। ये है विश्व कल्याणकारी ग्रुप। अच्छा, अब माताओं के लिए बाबा कहते हैं कि प्रवृत्ति में रहते भी एक बाप दूसरा ना कोई इसी स्मृति में रहती हो, चेकिंग करती हो, क्योंकि प्रवृत्ति के वायुमंडल में रहते उस वायुमंडल का असर उस वायुमंडल का असर न हो। प्रवृत्ति घर गृह व्यवहार में हम रहते हैं। राइट, तो वो बाबा कहते हैं कि जो संकल्प सारा कुछ चलता है राइट आसपास, वो वायुमंडल का हमारे पर असर ना हो। आज बाबा ने कहा उस हमारा हम किसी का प्रभाव हमारे पे न पड़े, लेकिन हमारा प्रभाव पड़े। वो कैसे? ज्ञान से, परमात्मा की याद से। राइट, तो निमित्त मात्र प्रवृत्ति है, लेकिन बाप की याद में रहना। आपको बाबा ने सिर्फ निमित्त बनाया है, लेकिन रहना है बाप की याद में। परिवार की सेवा का कितना भी पार्ट बजाना पड़े, लेकिन ट्रस्टी होकर बजाना। परिवार की सेवा करो, लेकिन ट्रस्टी होकर करना है। ट्रस्टी होंगे तो नष्ट मोह हो जाएंगे। गृहस्थीपन होगा तो मोह आ जाएगा। बाप याद नहीं आता, माना मोह है। बाप की याद से हर प्रवृत्ति का कार्य भी सहज हो जाएगा, क्योंकि याद से शक्ति मिलती है। बाबा कहते हैं बाप की याद से हर प्रवृत्ति का कार्य सहज हो जाएगा, क्योंकि याद से, बाबा की याद से शक्ति मिलती है। तो बाप की याद की छत्र छाया के नीचे रहती हो ना, छत्र छाया के नीचे रहने वाले हर विघ्न से न्यारे होंगे। परमात्मा के छत्र छाया के नीचे होंगे तो हम हर विघ्न से न्यारे निटेज हो जाएंगे। माता है तो बाप दादा को अति प्रिय है। क्यों प्रिय प्रिय है? क्योंकि माताओं ने बहुत सहन किया है। तो बाप ऐसे बच्चों को सहन करने का फल सहयोग और स्नेह दे रहे हैं। हमने जो बहुत जन्मों तक सहन किया है, राइट, तो बाबा कहते हैं उसका फल बाबा अभी बच्चों को देते हैं, सहयोग देते बाबा हर चीज में, और हमें स्नेह भी बहुत प्यार करते हैं। सदा सुहागवती रहना का जो हमें वरदान दे रहे कि हम सदा सुहागवती रहना। बाबा हमारा सुहाग है, राइट, तो हम सदा सुहागवती रहना।
इस जीवन में कितना श्रेष्ठ सुहाग मिल गया है। जहाँ सुहाग है वहाँ भाग्य तो है ही। जहाँ सुहाग है, ऐसा सुहाग है तो वहाँ भाग्य है ही। इसलिए सदा सुहागवती भव। है तो ये वरदान अपने को लेना है, सदा सुहागवती भव। यूपी और गुजरात जॉन बाप दादा के सामने बैठा है। बाप दादा उनकी विशेषता सुना रहे। सर्व स्थानों की अपनी अपनी विशेषता है। यूपी भी कम नहीं तो गुजरात भी कम नहीं। दिल्ली के बाद यूपी निकला जो आदि में स्थापना के निमित्त बने हैं। आदि में स्थापना, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना के वो निमित्त बने, जमुना के कंठे वो होने वाला है, बाबा ने बताया हुआ है स्वर्ग, राइट। बाबा के जो आदि के स्थापना के निमित्त बने उन्हों का भी ड्रामा में विशेष पार्ट है। फिर भी आदि वालों ने डबल रोटी तो ली है ना, साकार और निराकार, राइट। डबल रोटी में डबल, क्योंकि वो आदि में भी परमात्मा वहां पे ही स्टार्टिंग होगा, स्वर्ग की स्थापना वहां पे ही होने वाली है, राइट। तो अब इसीलिए कहते साकार और निराकार डबल लॉटरी मिली। ये भी कोई कम पाठ है क्या? कल्प कल्प के चरित्र में सदा साथ रहने का भी यादगार है। कल्प कल्प के चरित्र में सदा साथ रहने का भी यादगार है। ये भी विशेष भाग्य है। अभी भी बाप दादा अव्यक्त रूप में सब पाठ बजाते हैं, लेकिन साकार तो साकार है, राइट। साकार वालों की अपनी विशेषता, इन्हों की फिर अपनी विशेषता है। ये अव्यक्त से साकार का स्नेह खींचने वाले हैं। ये अव्यक्त से साकार का स्नेह खींचने वाले। कई है जो साकार के साथ रहने वालों से भी अधिक अनुभव अभी करते। जो ब्रह्मा बाबा थे साकार में, जब वो थे उससे भी अधिक अनुभव अभी हम कई आत्मा हम करते, क्योंकि हम अव्यक्त रूप से बाबा से मिलते हैं। अव्यक्त पालना हमें मिली है, राइट। अपने साकार बाबा को भी नहीं देखा और अव्यक्त रूप में दादी को भी नहीं देखा है। आत्माएं पीछे आने वाली है, कई आत्माएं निमित्त, राइट। तो वही है, तो बाबा कहते जो कई है जो साकार के साथ रहने वाले से भी अधिक अनुभव अभी करते हैं। तो सब एक दो से आगे। अच्छा, आज यूपी वालों का चांस है। नदियों के किनारे पर यूपी ज्यादा है। जमुना नदी के किनारे पर राजधानी और राष्ट्र दिखाते हैं, लेकिन यूपी की पतित पावनी मशहूर है गंगा नदी। यानी यूपी को सेवा का स्थान दिखाया है साकार में। अभी ना लोग बहुत वहां पे गंगा नदी के किनारे स्नान करने जाते हैं, राइट। गंगा जमुना जमुना का पान होता है, इसलिए सिर्फ वो सिर पे लगाते और गंगा का स्नान होता है, राइट। तो बाबा ऐसे कहते हैं कि तो ऐसा कोई यूपी से निकला जरूर। तो बाबा कहते हैं ओके ओके, जमुना नदी के किनारे पर राजधानी और रास दिखाते हैं, लेकिन यूपी की पतित पावनी मशहूर है। यानी यूपी को सेवा का स्थान दिखा है। तो ऐसा कोई यूपी से निकला जरूर जो अनेकों की सेवा के निमित्त बने। तो ऐसा कोई यूपी से निकला जरूर जो अनेकों की सेवा के निमित्त बने। ऐसा कोई तैयार हो जाएगा। परमात्मा को तो पता है कौन सी आत्मा जाएगी, राइट, और सेवा करेगी। बाबा कह रहे पहले से, जैसे अमेरिका से एक से अनेकों की सेवा हो रही है ना, ऐसे यूपी से भी कोई निकल आएगा जो एक से अनेकों की सेवा हो जाएगी। आवाज तो फैलेंगे ना, राइट। जब विदेश से आवाज आएगा तब सब जाग जाएंगे। अभी एकदम बड़ा वीआईपी नहीं निकला है। अभी तक जो वीआईपी निकले उनसे ज्यादा नामी ग्रामी तो वही विदेश का कहेंगे ना, जो प्रैक्टिकल अनेकों को संदेश दिलाने के निमित्त बन रहे हैं। भारत भी आगे जा सकता है, लेकिन अभी की बात है। आखिर जय जयकार तो भारत में ही होना है। विदेश से भी जय जयकार के नारे लगाते लगाते पहुंचेंगे तो भारत में ही ना। उन्हों के मुख से भी यही निकलेगा, हमारा भारत। भारत में बाप आए, ऐसे नहीं कहेंगे यूएन में बाप आए। बाबा कहते भारत में बाप आए, ऐसे नहीं कहेंगे यूएन में बाप। विदेश इस समय रेस में आगे जा रहा है, अभी की बात है। कल दूसरा भी बदल सकता है। एक दो को देख करके और ही आगे बढ़ेंगे। अभी यूपी का कोई वीआईपी लाओ, पतित पावनी कोई को पावन करके छू मंत्र लगाओ। गुजरात वृद्धि में नंबर 1 हो गया है।
वीआईपीज भी स्टेज पर आ जाएंगे। ऐसे वीआईपीज हो जो बेहद की सेवा करे। गुजरात में किया वो तो छोटा माइक हो गया। ऐसा कोई भी जो गुजरात में ही सेवा की, इन चारों ओर करे उसको कहेंगे बड़ा माइक। हर जगह पे वो नाम फैलाए बाबा के, प्रत्यक्षा करे उसको बाबा कहते हैं बड़ा माइक। ओके, और जो क्वेश्चन आंसर है अभी, जो संगम पर मास्टर नॉलेजफुल बन जाते हैं उसकी निशानी क्या होगी? मास्टर नॉलेजफुल सदा मायाजीत हों। कैसे? क्योंकि वो जानते हैं कि माया किस रूप से और क्यों आती है। माया के आने का मुख्य कारण है अपनी कमजोरी। कमजोरी ही माया को जन्म देती है। संकल्प या संस्कार में जब कमजोरी होती है तो माया का जन्म कहाँ पे? हमारे संकल्प या हमारे संस्कार में। नेपन के जब संस्कार आ जाते तो वही बाबा कहते, जब कमजोरी होती तो माया को जन्म मिलता है। इसलिए नॉलेजफुल बच्चे कारण को जानकर पहले ही सदा काल का रीजन हमें पता है कौन सी कमजोरी के कारण माया आती है, तो बाबा कहते कार्य को जानकर पहले ही सदा काल का निवारण कर देते हैं। संगम पर हर बात में नॉलेजफुल बनना है। तन के भी नॉलेजफुल, मन के भी नॉलेजफुल, धन के भी। ताकि संगम पे हर बात का हमें नॉलेजफुल बनना है। राइट? और हमारी कहाँ से माया आती है? हमारे कमजोर संकल्प से होता है। तो वो वही है, तो राइट, कमजोर हमारी कमजोरी को जितना है, तो कमजोरी कहाँ पे? संकल्प में और संस्कार में बाबा ने कहा है उससे। राइट? और जो हमें पता है रीजन के कहाँ से आती, तो कारण को हम पहले से निवारण करने लेते हैं। तो इसको बाबा कहते हैं नॉलेजफुल। जिसको पता है वो पहले से निवारण करेगा ना रीजन, राइट, तो उसका सॉल्यूशन पहले से ढूंढ लेगा। संगम पर हर बात में हमें नॉलेजफुल बनना है। किस किस का? तन का, मन का और धन का। ऐसे नॉलेजफुल ही पावरफुल बन मायाजीत जगतजीत बन जाए। जो ऐसे जो नॉलेजफुल होते वही पावरफुल बनते हैं, और वही बन वो मायाजीत और जगत का जीत बन जाते। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, थैंक यू। अभी मुरली फिनिश होती है।